दोस्तों, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसके अंदर एक डॉक्टर को सरकार ने नियुक्त किया हुआ था और वह डॉक्टर ना तो पेशेंट से अच्छी तरह से बात किया करता और ना ही उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया करता और दवाइयों के नाम पर वह उन्हें एक्सपायर दवाइयाँ थमा दिया करता और जो महंगी दवाइयाँ होती थी उनके लिए मना कर देता कि यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुँच जाती हैं और एक नहीं कई शिकायतें उनके पास उस डॉक्टर की पहुँच जाती है। अब उस एरिया के अंदर एक आईएएस अधिकारी थी जो कि महिला थी। वह आईएएस अधिकारी इस बात की पुष्टि करने के लिए उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आती है, घूंघट काट के, साड़ी पहन के, एक आम पेशेंट बन के। उसके बाद वह वहाँ का सारा के सारा मामला देखती है और उसकी वीडियो फुटेज भी बनाती है। जो डॉक्टर होता है, जैसे वो उसे देखती है तो वह उसका वही पति था जो कुछ दिन पहले उससे अलग रहने लगा था। अब क्या हुआ उस डॉक्टर का और क्या कहानी थी इन दोनों की जो ये अलग हुए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरवत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हरदोई की है। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हरदोई में एक सौरभ नाम का डॉक्टर रहा करता है जिसकी सरकारी ड्यूटी लगी हुई है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम है संध्या। संध्या पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। जो डॉक्टर है सौरभ, वह अपनी ड्यूटी के घमंड में संध्या से ना तो अच्छी तरह से बात किया करता और ना ही उसे ज़्यादा तवज्जो दिया करता। इसी तरह से दिन कट रहे थे, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन जो सौरभ है वो शराब के नशे में एक लड़की को अपने ही घर पर ले आता है। इस बात को जैसे ही संध्या देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, वो उससे झगड़ा करने लगती है और जैसे ही संध्या डॉक्टर से झगड़ा करती है तो वह शराब के नशे में तो था ही, तो वह उस पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही सौरभ संध्या पर हाथ उठाता है तो संध्या रूठ कर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों तक संध्या वेट करती है, लेकिन सौरभ उसे ना तो लेने के लिए आता है और ना ही उससे फ़ोन पर उसका हालचाल पूछा करता है। संध्या सोचती है कि भाई ये तो नहीं आएगा। इसके बाद संध्या उसे डिवोर्स दे देती है, दोनों का तलाक हो जाता है। इधर जो डॉक्टर सौरभ है वह भी सोचता है कि अच्छा हुआ, फंद कटा, अब मैं इस लड़की से शादी कर लूँगा। जिस लड़की के प्रेम प्रसंगों में वो पड़ा हुआ था वह लड़की एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी और जब तलाक के बाद डॉक्टर सौरभ उससे शादी की बात करता है तो उससे साफ इनकार कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। इसके बाद डॉक्टर सौरभ और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है और वह अपने हॉस्पिटल पर जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर पेशेंट से बहुत रूडली बिहेव करता, ना ही उनको अच्छी दवाइयाँ देता, एक्सपायर दवाइयाँ थमा दिया करता और जो भी महंगी दवाइयाँ हुआ करती थी उनको वो ब्लैक से बेच दिया करता और पेशेंट से मना कर दिया करता कि यहाँ पर दवाई नहीं है। किसी भी पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता था। इस चीज़ को लेकर वो लोग परेशान होकर, जो आम जनता होती है, वह उच्च अधिकारियों के पास शिकायत देते हैं और एक नहीं तकरीबन 10-12 शिकायत उच्च अधिकारियों के पास पहुंचती हैं। उधर जो संध्या थी उसने अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह आईएएस की पद पर नियुक्त हो जाती है। उसने अच्छे से टेस्ट दिया, टेस्ट को क्लियर किया और अब वह उसी डिस्ट्रिक्ट हरदोई के अंदर आईएएस बन चुकी है। आईएएस बनकर वह वहाँ पर आई थी, तभी उसके पास सूचना आती है कि एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता है, उनके साथ रूडली बिहेव करता है और इस तरह की कई याचिकाएं उनके पास आई थी। अब जो संध्या है वो सोचती है कि अगर मैं आईएएस की गाड़ी में जाऊंगी और पूरी टीम के साथ जाऊंगी तो वो लोग संभल जाएंगे और पहले से ही पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, अच्छी दवाइयाँ उनको देंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपना साड़ी पहनती हूँ और नॉर्मल पेशेंट बन के उस हॉस्पिटल के अंदर जाती हूँ और देखती हूँ मांजरा क्या है। ऐसा ही सोचकर जो संध्या है वो एक नॉर्मल सी साड़ी पहनती है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को रुकवा देती है और वहाँ से पैदल चलकर, जिस तरह से एक नॉर्मल पेशेंट जाता है, हॉस्पिटल के अंदर घुसती है। तो वहाँ जाते ही वो देखती है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो सभी पेशेंट के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात किया करता और ना ही किसी को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा था। लोग बाहर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसी वजह से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आए थे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर बुरा व्यवहार हो रहा था। इस चीज़ को देखने के बाद संध्या और थोड़ी आगे जाती है। डॉक्टर साहब की ओपीडी चली हुई थी तो ओपीडी की लाइन में वो लग जाती है। ओपीडी की लाइन चल रही थी और जो उससे आगे पेशेंट थे वो रूम के अंदर से परेशान होकर निकलते हैं।
इसी तरह से लाइन थोड़ी ही बची थी, तभी एक व्यक्ति उन्हें घूंघट में भी पहचान लेता है और वो देखते ही उन्हें सल्यूट करता है और कहता है कि मैडम आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पर आने की। लेकिन संध्या उसे झटक देती है और कहती है कि यहाँ पे अभी बखेड़ा खड़ा मत करो, मैं कुछ काम से आई हूँ, मेरा काम हो लेने दो, उसके बाद मैं खुद ही अपना घूंघट हटा दूंगी और इन सभी को बता दूंगी कि मैं IAS हूँ। अब इसके बाद धीरे धीरे संध्या का नंबर आता है और वह रूम के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि डॉक्टर साहब सभी पेशेंट के साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं और जो दवाइयाँ पेशेंट्स को दी जाती थी उनकी डेट भी एक्सपायर होती थी, यानी कि उनकी डेट निकली हुई होती थी। और जो भी कोई महंगी वाली दवाई होती थी उनके लिए डॉक्टर साहब मना कर देते कि यह दवाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। संध्या इन सभी चीज़ों को देख चुकी थी तो वह डॉक्टर के कैबिन में जाती है और जैसे ही डॉक्टर को देखती है तो देखती है कि जो उसका पति था जिससे उसका तलाक हो चुका है कुछ दिनों पहले, वही डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा है। तो उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये तो ऐसे ही करेगा। इसके बाद संध्या डॉक्टर साहब के पास जाती है और इन सभी घटनाओं का, जो डॉक्टर दवाइयाँ देता था, पेशेंट से अच्छी तरह से बात नहीं करता था, इन सभी चीज़ों का वीडियो फुटेज उसने निकाल रखा था। अब वह जाकर वहाँ पर अपना घूंघट हटाती है और जो सामने डॉक्टर था वह संध्या को देखकर एकदम से हैरान परेशान और कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी संध्या कहती है कि तुम्हारी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। और वह अपनी टीम को बुलाती है और बुलाने के बाद सभी मामले को उनकी निगरानी में करा देती है। टीम आती है, जो संध्या के पास फुटेज थी उसको लिया जाता है और डॉक्टर को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी जगह एक और डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है। जो आम जनता है उस डॉक्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि भाई चलो इसका सस्पेंशन हो गया और दूसरा डॉक्टर आया, ये अब अच्छी तरह से काम करेगा। इसे भी डर लगेगा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब डॉक्टर साहब को उसके घर भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो, अभी तुम काम करने की कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि कई बार वो ड्यूटी पर शराब भी पिया करता था। इसकी भी शिकायत उन लोगों को मिली थी। अब जो संध्या है वह अपना काम करती है और जो डॉक्टर सौरभ है उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है कुछ दिनों के लिए और वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी ड्यूटी चली गई, अब क्या होगा। इस चीज़ को सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी वह जुगाड़ लगाता है इधर उधर से संध्या से मिलने के लिए और अपनी ड्यूटी को दोबारा से कंटिन्यू कराने के लिए। अब वह कई जगहों से कोशिश करता है कि उसे किसी तरह से संध्या से मिलने दिया जाए, लेकिन संध्या को जैसे ही पता चलता तो उससे मना कर दिया करती बार बार। लेकिन डॉक्टर सौरभ बार बार कोशिश कर रहा था। एक दिन संध्या को थोड़ा सा तरस आ जाता है, रहम आ जाता है उस पर, तो वह उसको मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। उसको अपने ऑफिस में बुलाती है। ऑफिस के अंदर केवल संध्या और डॉक्टर सौरभ थे। अब संध्या के ऑफिस के अंदर वो दोनों अकेले थे। तभी डॉक्टर सौरभ उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कृपया करके मेरी ड्यूटी को दोबारा से कंटिन्यू करा दो। लेकिन जो संध्या है वो फ़िलहाल IAS है। वह कहती है कि ये तुम्हारी एक गलती नहीं है, तुमने जीवन में कई ऐसी गलतियां की हैं और हमारे पास 10-12 शिकायतें ही आई हैं, लेकिन तुम मोस्टली पेशेंट के साथ इसी तरह का बिहेव करते हो। तुम्हें पेशेंट से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए थी और अच्छे से उनका इलाज करना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं किया। और इसी बात की सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है और तुमने वो काम किया ही नहीं, तो अब तुम्हें ड्यूटी की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसी वजह से तुम ड्यूटी का करोगे क्या। लेकिन डॉक्टर सौरभ संध्या से बार बार कहता है कि मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी संध्या कहती है कि ये गलती माफ़ करने लायक नहीं है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और तुमने पेशेंट के साथ इस तरह का व्यवहार किया। उन्हें एक्सपायर दवाई खिला रहे थे, कहीं किसी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता। तभी डॉक्टर सौरभ कहता है कि कहीं तुम मुझसे पुरानी बातों का बदला तो नहीं ले रही। तभी संध्या कहती है कि उन बातों को छोड़ो, उन बातों को करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। यहाँ मैं फ़िलहाल IAS अधिकारी हूँ और मैं यहाँ पर जनता की शिकायतों को सुनने के लिए ही हूँ। इसके बाद डॉक्टर सौरभ अपने पास से एक डिब्बा निकालते हैं। मिठाई का डिब्बा था और जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। उसे वो संध्या को देने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये भी एक जुर्म है और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद डॉक्टर सौरभ अपना मुंह लटकाकर उस डिब्बे को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन उसे चैन नहीं होता। वह संध्या के माँ बाप के पास अपनी ससुराल में जाता है और उनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने संध्या को नहीं समझा। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी IAS ऑफिसर बन जाएगी। संध्या के जो माँ बाप थे वो थोड़े दयालु स्वभाव के थे। जैसे ही डॉक्टर सौरभ उनके पैरों को पकड़ता है, उनसे माफ़ी मांगता है, तो उनको दया आ जाती है। वह अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटी, सौरभ आया है घर पे और बार बार माफ़ी मांग रहा है, तुम इसे माफ़ कर दो और इसकी ड्यूटी जहाँ लगी हुई थी वहाँ पे लगवा दो।
उसके बाद संध्या उनसे कहती है कि तुम अभी उसे रोक के रखना, मैं अभी आती हूँ। तो संध्या अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा अपने घर जाती है और वहाँ जाकर अपने माँ बाप से कहती है कि तुमने इसे माफ़ क्यों कर दिया, इसने ये किया है। लेकिन जो माँ बाप थे वो कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और इसे माफ़ कर दो। तो संध्या कहती है कि माँ बाबूजी अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर आज के बाद इसकी कोई शिकायत आई तो उसके बाद इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा, ना कि इसे कुछ दिनों के लिए घर पर बैठने दिया जाएगा। इस बात को सुनकर डॉक्टर सौरभ कहते हैं कि नहीं नहीं, आगे से ऐसी कोई शिकायत का मौका मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। उसके बाद वह वहाँ पर बैठकर अपने बारे में बात करता है और पूछता है उसके सास ससुर से कि माँ बाबूजी क्या इनकी शादी हो गई। तो वह कहते हैं कि बेटी शादी तो अभी इसकी नहीं हुई है। उसके बाद डॉक्टर सौरभ अपने सास ससुर से कहता है कि मैं संध्या को अपनाना चाहता हूँ और संध्या चाहे तो हम दोनों एक होकर रह सकते हैं। संध्या के जो माँ बाप थे वो नरम दिल थे, वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी इसे गलती हो गई और ये बार बार उस चीज़ के लिए पछता रहा है, तो अब तुम इसे माफ़ कर दो और इसी के साथ चली जाओ। वह अपने माँ बाप से कहती है कि माँ बाबूजी ये बहुत बुरा इंसान है, इसने मेरे होते हुए घर के अंदर एक और लड़की को लेकर आया था और जब मैंने इसका विरोध किया था तो इसने मुझसे झगड़ा किया था। उसके बाद डॉक्टर सौरभ अपने सास ससुर से कहता है कि माँ बाबूजी ये गलती हो गई और ये गलती अब दोबारा से नहीं होगी, तो आगे आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा और अगर संध्या चाहे तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इधर जो संध्या के माता पिता हैं वो भी कहते हैं कि बेटी पति ज़िंदगी में एक ही बनता है और तुम इसे इस तरह से मत गवाओ। अगर वह सामने से तुमसे कह रहा है तो इसमें भी भगवान की कोई ना कोई इच्छा होगी, तो तुम इसके साथ जाओ और अपना घर बसाओ। संध्या भी अपने माँ बाप की बात को सुनकर कहती है कि माँ बाबूजी जैसी आपकी इच्छा, आपकी बातें सर आँखों पर, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगी। इसके बाद डॉक्टर साहब की ड्यूटी दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है और संध्या और डॉक्टर साहब एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब डॉक्टर साहब को अपनी ड्यूटी का घमंड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डॉक्टर साहब संध्या के नीचे ही काम करते हैं। IAS अधिकारी के नीचे सारे डॉक्टर वगैरह ये सभी अंडर में ही आते हैं। कोई भी शिकायत अगर इन लोगों की आती है तो IAS अधिकारी के अंडर में ही जाती है और वो लोग जब चाहें इन पर एक्शन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का घमंड भी टूट चुका है और घर अच्छी तरह से बस चुका है। तो ये थी कहानी संध्या और डॉक्टर सौरभ की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। डॉक्टर सौरभ ने अच्छा किया या संध्या ने अच्छा किया, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो जैसी भी लगी हो उसके बारे में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।